Hello everyone. So this is Abhishek Jain and welcome to our YouTube channel Currentnomics. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 हम इसका डिस्कस करेंगे टुमारो करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। आज हम एमएसएमई वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। आप देखोगे एमएसएमई का नया क्राइटेरिया आज इंट्रोड्यूस हुआ है, तो थोड़ा सा हम एनालिटिकल पार्ट भी हम यहाँ पर देखेंगे। जो अभी हमारा कल ही आप लोगों ने सुना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा जो एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है 20 लाख करोड़, जिसको क्या बोला गया है, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस पैकेज के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, कहाँ कहाँ से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारा हम एनालिटिकल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम मेजर डिस्कशन करेंगे हमारे प्रीवियस पैकेजेस के बारे में, साथ में इस पैकेज के अंदर क्या खास बात है, किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर या किन किन महत्वपूर्ण डायमेंशंस पर यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और एमएसएमई का जो नया क्राइटेरिया यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। आप देख सकते हो फर्स्ट स्लाइड के अंदर अलग अलग आपको चीज़ें दिखाई देगी। कहीं आपको दिखेगा कि जो एलपीजी सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं आपको दिखेगा जो वुमेन का जो आपका एमएसएमई सेक्टर होता है जहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं काम करती है वो वाला एक दिखेगा। आरबीआई के द्वारा जो अलग अलग फाइनेंशियल पैकेजेस दिए गए हैं, कुछ आपको दिखेगा कि किस तरह से हम स्किल डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं। तो अलग अलग काफ़ी सारे सेक्टर्स पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखेंगे ये रिलीफ पैकेज किस तरह हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगा। क्योंकि आपको पता है, अभी आपने देखा होगा मूडीज़ का ग्रोथ फोरकास्ट आया था जिसमें बोला गया था कि इंडिया की ग्रोथ रेट लगभग 0% के आसपास रहेगी। ठीक है, उससे पहले G20 का भी आया था। तो आप देखोगे इतनी जो ग्लोबल पेंडेमिक हमारा कोविड-19 का हुआ उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। तो उसको हम कैसे वापस क्या करें, वापस उसको नया जीवन दान दें या उसको वापस से क्या करें, रीइन्विगोरेट करें, उसके लिए हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं, आज हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के पार्ट 1 की तरफ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आप देखोगे 20 लाख करोड़ का जो स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया है, और ये पैकेज हमारी जीडीपी का कितना है, लगभग 10% है। तो आप देखोगे इस पैकेज के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, इस पैकेज के अंदर इससे पहले वाले जो प्रीवियस पैकेजेस है, आपने देखा होगा आरबीआई ने 2 स्पेशल पैकेजेस दिए थे। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो पैकेज अनाउंस हुआ था, हमारा जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस था, आरबीआई का ऑपरेशन ट्विस्ट था, उन सबको मिलाकर कितना पैकेज यहाँ पर बोला गया है, 20 लाख करोड़, जो कि हमारी जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत पार्ट है, 10% पार्ट है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या क्या विज़न रहा है, आप लोग देख सकते हो। सारी की सारी स्लाइड्स जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो ऑफिशियल डेटा होगा, या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलेगा, या हमारा पीआईबी से मिलेगा, या हमारा पीआरएस से मिलेगा। ऑल हम ऑफिशियल डेटा यहाँ पर यूज़ करते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप देखो सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की, मतलब भारत को कैसा बनाना है, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर हमें बनाना है। ठीक है, जो हमारा कोविड-19 की वजह से जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ है उसको वापस कैसे हमें पुनर्जीवित करना है, उसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पैकेजेस के अंदर बात की। तो देखो इन्होंने किस पर बात की, 5 पिलर्स पर बात की। इसको आप आपकी आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से पिलर्स है, आपका इकोनॉमी, कौन सा इकोनॉमी है, आपका अर्थव्यवस्था है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत आपका ढांचा है। ठीक है, उसके अलावा आपका सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, जो आपकी वाइब्रेंट डेमोग्राफी है जिसको जीवंत लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, और डिमांड। आप देखोगे हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ग्रोथ फेज आ चुका था। आप देखोगे हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी जो जीडीपी का 50% से ज़्यादा हिस्सा आता है, हमारी जीडीपी का 50% से ज़्यादा हिस्सा किससे आता है, प्राइवेट
प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर से या निजी उपभोग व्यय से। तो हमें क्या करना होगा, डिमांड को बढ़ाना होगा। किस तरह से हम डिमांड को बढ़ाएंगे, उसके लिए जो हमारा रूरल सेक्टर है, चाहे हमारा एमएसएमई हो, चाहे हमारा फार्मर हो, उन सब सेक्टर के अंदर हमें क्या बढ़ाना होगा, हमें क्रेडिट क्रंच को दूर करके वहाँ पर क्रेडिट की सप्लाई को हमें लाना होगा। जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, जो कि कितना है 20 लाख करोड़ रुपीस का, जो मैं आपको बता चुका। देखो यहाँ पर किस किस को फोकस किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किस किस को फोकस किया गया है। आपका एमएसएमई सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ वाला जो पार्ट है आपका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ वाला पार्ट, आप देखोगे इस पैकेज के माध्यम से एमएसएमई की जो डेफिनेशन है, एमएसएमई का जो क्राइटेरिया है वो चेंज किया गया है। आज हम जानेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है, तो आज आपको ये जानने को मिलेगा। दूसरा फोकस किया गया है लेबरर्स पर। आपने देखा भी होगा कितना ज़्यादा इशू आप यहाँ पर आपको देखने को मिला। जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स है, जो दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस यहाँ पर देखा गया। उनकी लाइवलीहुड पर आप देख सकते हो, ठीक है, और भी उनका जो पूरा का पूरा फूड सप्लाई स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर देखा गया। तीसरा आपका मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, उन पर किस तरह से इस इफेक्ट को कोप अप किया जा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको गांवों के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो आपकी नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ है, इन सबको यहाँ पर फोकस किया गया है, किस तरह से पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वापस से हम रिवाइव करेंगे। तो जितने भी हमारे रिफॉर्म्स होंगे उनसे हम किसकी तरफ जाएंगे, सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे। और आप देखोगे इन्होंने प्रमोट किया है कि हमें किसको प्रमोट करना है, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट करना है, ताकि इंडिया क्या बन सके, सेल्फ रिलायंट बन सके, ठीक है। इसके अंदर मेक इन इंडिया पर भी स्पेशल फोकस किया गया है। तो ये जो आपका पैकेज है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल के स्पीच में अनाउंस किया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको एक मिनी बजट की रूप में ले सकते हैं। आपका ये मिनी बजट है जहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप देखोगे पिछले 2 महीने से हम कोविड-19 से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उससे अब कैसे कॉप अप किया जाए, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पैकेज से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवाना चाहूँगा। हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज 1.0। इसकी मेरी वीडियो भी अवेलेबल है, कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के नाम से। आप वहां जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो हमारा 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था, जो किसके अंदर दिया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के, तो वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिसमें हमने इंश्योरेंस की बात की थी सारे हेल्थ वर्कर्स के लिए। उसके अलावा हमने बात की थी जो आपके 80 करोड़ गरीब लोग हैं, उनको हमने बेनिफिट दिया था, उनको वीट सप्लाई किया था, राइस सप्लाई किया था, 1 kg पल्सेस का था। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, मैंने यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री जो जनधन अकाउंट में जिन भी महिलाओं का अकाउंट है, उनको 500 रुपये पर मंथ यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे अगले 3 मंथ के लिए, टोटल 1500 रुपये का। जो आपका जिनका उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलता है, उनको फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड किए गए थे। जो आपके एल्डरली पीपल है, जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको 1000 रुपये की यहाँ पर आर्थिक सहायता दी गई थी। इस पैकेज पर और भी डिटेल के लिए आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के नाम से ये जो हमारा वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। ये था हमारा पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज 1.0। उसी तरह पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज 2.0 था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप पूरे के पूरे इस पैकेज को लिंक कर सकें, क्योंकि जो आपका 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इन सबको मिलाकर बोला गया है, अकेला कल वाला नहीं है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी आप देखोगे जो पीएम किसान योजना के अंदर जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिली थी, उनकी सबकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दी गई है। सब लोगों के पास अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पहुंच चुकी होगी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया था, तो ये भी हमारी वीडियोज़ के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, सारी आपको अवेलेबल है, ठीक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको लिंक कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि स्टेट की जो पावर है, स्टेट की जो लोन मेकिंग पावर है, उसको बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा जो आपके वेज एंड मीन्स एडवांसेस थे, जिसको हम क्या बोलते हैं WMA, उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई थी यहाँ पर, ठीक है, ताकि स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोन ले सके, क्योंकि स्टेट के भी फंडिंग के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। आपने देखा होगा बीच में जो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्पेशल कोरोना फीस भी लगाई थी, काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने कृषक कल्याण शुल्क के नाम से भी लगाया था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। तो काफ़ी सारे प्रयास किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कि कैसे वो अपने फंड को बढ़ा सके, ठीक है।
अब हम डिस्कस करते हैं हमारा इसके अलावा एक और चीज़ है, आपने देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी टाइम टू टाइम पर काफ़ी सारे पैकेजेस दिए थे और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इसका भी सेपरेट वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया है। सिर्फ उसमें हमने समझाया है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं, जिसमें मैंने बोला था ये सिमिलरली रेपो की तरह होता है, बस इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 साल से 3 साल के लिए होता है, ताकि जो बैंकों को फंड मिलता है वो लंबे टाइम के लिए मिलता है और जो कॉस्ट होती है वो रेपो रेट के बराबर ही होती है। इससे क्या होता है, जो क्रेडिट सप्लाई है, जो सिस्टम के अंदर जो क्रेडिट सप्लाई है या मनी सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसका भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिए। ये सारा का सारा हमारा पार्ट है जो यहाँ से लिंक होने वाला है। पूरा का पूरा जो कोविड-19 से रिलेटेड रिलीफ पैकेज है उनको मैं यहाँ पर समअप कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर जाकर देखिए ताकि आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि आप देखोगे हाल ही में लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो आरबीआई ने काफ़ी ज़्यादा इसको पॉपुलराइज़ किया था, ये आरबीआई का नया टूल है। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन ट्विस्ट का, उसका भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया था, वो भी आपको ज़रूर देखना है। अब बात करते हैं हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, ठीक है। अब हमारा जो मेन फोकस हम बात करते हैं वो बात करेंगे हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। तो देखो ये आपने देखा होगा कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा लॉन्च किया गया है और ये सारी की सारी अपडेट्स अभी जस्ट अवेलेबल हुई है, ठीक है। जस्ट 2 आवर्स से पहले ये सारी की सारी जो अपडेट्स है पब्लिश हुई है और हम आप सब लोगों के साथ ये अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। अब देखो मैंने आपको 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में बताया जो कि कितना है 10% हमारी जीडीपी का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इसने इस पैकेज ने किस पर फोकस किया है, 4L एक कंसेप्ट दिया है इसने। 4L क्या नाम है कंसेप्ट का, 4L कंसेप्ट है। एक L का नाम है लैंड, एक का नाम है लेबर, एक का नाम है लिक्विडिटी, एक का नाम है लॉस। किस पर फोकस कर रहा है ये, लैंड पर, ठीक है, लेबर पर, आपके लिक्विडिटी पर और आपके लॉस पर। लैंड का मतलब आपकी जो कृषि भूमि है, लेबर का मतलब जो आपके श्रमिक है, लिक्विडिटी मतलब मार्केट के अंदर पैसे की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए और लॉस मतलब आपके कानून। 4L पर ये फोकस करेगा, इसका आप आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हो। 4L कंसेप्ट जो कि हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर लॉन्च किया गया है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। सब लोग वीडियो को देखते हुए नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखो, जो मैंने आपको 5 पिलर्स बताए थे आपको यहाँ से और भी अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। जो मैंने आत्मनिर्भर भारत के आपको 5 पिलर्स के बारे में डिस्कशन किया था, आप देख सकते हैं। पहला मैंने आपको बोला था इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में बोला। अब बेसिकली इंडिया चाहता है, हमें क्या चाहिए, एक साथ जंप चाहिए, ठीक है, नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस। हमें क्या ज़रूरत है, इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज देने की। इसलिए ये जो हमारा अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, ये इकोनॉमी के लिए क्या होगा, बूस्टर डोज होगा, जो इकोनॉमी को क्या बनाएगा, सेल्फ रिलायंट बनाएगा। दूसरा आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, आधुनिक भारत को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से डिजिटल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर किसको फोकस किया गया है, तकनीकी को फोकस किया गया है। उसके बाद अपना चौथा पिलर देखोगे डेमोग्रेंट वाइब्रेंट डेमोग्राफी, किसके लिए, क्योंकि दुनिया की भारत क्या है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। तो हमें भारत को कैसा बनाना है, जीवंत लोकतंत्र बनाना है, डायनामिक हमें डेमोक्रेसी के रूप में भारत को यहाँ पर दिखाना है। वो कैसे बना पाएंगे, जब भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, जो यहाँ की यूथ पॉपुलेशन है, उसके थ्रू भारत को हम क्या बनाएंगे, सेल्फ रिलायंट यहाँ पर बनाएंगे। डिमांड मैंने आपको बोल दिया, डिमांड की भी काफ़ी ज़रूरत है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस यहाँ पर बनाना होगा। 4L का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस, जिस पर ये क्या फोकस करेगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे इसका जो स्पेशल फोकस वो किस पर है, आपका जो मिडिल क्लास है, आपकी जो रूरल इंडस्ट्रीज, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री है, MSME है, लेबरर्स है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इन्हीं के थ्रू आप देखोगे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। आप देखोगे किन किन रिफॉर्म्स की हमें आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप देखोगे जो आपका एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म हमें करने होंगे। एग्रीकल्चर में जो सप्लाई चेन हमारा सिस्टम है उसको हमें और ईजी बनाना होगा, ताकि किसानों की, आपको ये भी पता होगा भारत सरकार का टारगेट था, अशोक दलवाई कमेटी ने बोला था कि 2022 तक हमें किसानों की आय को कितना करना है, डबल करना है। कब तक, 2022 तक इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट था
किसके अनुसार? अशोक दलवई कमेटी के अनुसार कि हमें क्या करना है, डबल करना है। दूसरा हमारा टैक्सेशन सिस्टम को भी हमें क्या करना होगा, उसमें भी सुधार लाने होंगे। हमारे जो कानून होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बढ़े, एफडीआई के माध्यम से, एफपीआई के माध्यम से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े। हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी को बढ़ाना है और हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, आरबीआई ने लॉन्च किया था डिजिटल फाइनेंशियल जो स्ट्रेटजी थी जिसमें वो चाहता था इंडिया को लेसकैश इकोनॉमी बनाया जाए, इंडिया को डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो किस में बात की गई है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इनको आप आंसर राइटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स के अंदर तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो मैंने बात की यहाँ पर आप देखोगे 2 फेजेस की हम बात कर सकते हैं। एक मैंने बात की कि किसको प्रमोट किया जा रहा है, लोकल प्रोडक्ट्स को। यू हैव टू यूज़ स्वदेशी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं, लोकल प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो और जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, रिवाइव हो जाए और जल्दी से जल्दी पटरी पर वापस लौट आए। इसके लिए आप देखोगे फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर अलग अलग पर फोकस किया गया है, अलग अलग सेक्टर्स पर इस पर बल दिया गया है। फेज़ 1 के अंदर आप देखोगे मेडिकल हुआ, टेक्सटाइल्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ। सेकेंड के अंदर आपका जेम्स, ज्वेलरी, हर एक सेक्टर को यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर वेटेज दिया गया है ताकि बेसिकली इंडिया वापस ग्लोबल मार्केट के अंदर एक वापस प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी बनकर यहाँ पर उभर सके। ठीक है, आगे देखिए 5 पिलर्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मैंने जो आपको पैकेज के बारे में बताया इसके अंदर हमने आरबीआई का स्पेशल पैकेज भी इंक्लूड किया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में, तो ये भी उसके अंदर इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। अब देखो यहाँ से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का आपका वीडियो आपको जाकर जरूर देखना है। मैंने आपको छोटा सा इसका हिंट दे दिया। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के माध्यम से आरबीआई बैंकों को लंबे टाइम के लिए क्या दे सकता है, लोन दे सकता है, जिससे जो बैंक है उनको कम लागत पर और लंबे टाइम के लिए जब लोन मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को या ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हैं, मार्केट के अंदर कर सकते हैं। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाई जा सकती है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को और भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। इस बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या है, तो आपको ध्यान देना है, ज़रूर से ज़रूर वीडियो देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर आगे मैं बात करूँगा इस पैकेज के बारे में। ठीक है, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बात कर रहे हैं एमएसएमईज के बारे में। एमएसएमईज काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस एमएसएमईज पर होगा। क्या नया क्राइटेरिया एमएसएमई के लिए लाया गया है। अब देखोगे 3 लाख करोड़ के, कितना, इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल फ्री लोन। कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब आपको कोई गारंटी, कोई जमानत यहाँ पर नहीं रखनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जब आप किसी से लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ गारंटी वहाँ पर देनी पड़ती है आपको, चाहे वो ज़मीन के माध्यम से हो, चाहे किसी न किसी के माध्यम से, चाहे सोना चांदी ज़मीन, उसके माध्यम से आपको गारंटी देनी पड़ती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसएमईज़ के लिए 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन प्रोवाइड यहाँ पर करवा रही है, जिसके माध्यम से आप देखोगे एमएसएमईज़ को जल्दी से जल्दी बूस्ट यहाँ पर किया जाएगा। आप देखोगे बैंक्स और एनबीएफसी, जो आपकी एनबीएफसीज़ है और जो आपकी बैंक है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो आपकी कंपनीज़ है, उनसे बोला गया है कि जितना आप क्रेडिट मार्केट में दोगे उसका 20% किसको जाएगा, वो एमएसएमईज़ को आपको देना है, छोटे बिजनेसेस को आपको देना है, और कोई भी बिना किसी जमानत के, बिना किसी कोलेट्रल के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई है। आप नीचे देख सकते हैं, डायरेक्टली लिखा गया है कोई गारंटी फीस नहीं होगी, कोई फ्रेश कोलेट्रल यहाँ पर नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो छोटी छोटी 45 लाख यूनिट्स है, 45 लाख जो यूनिट्स है जो एमएसएमई के रूप में कार्य कर रही है, उसमें बिजनेस एक्टिविटी को वापस क्या किया जा सकता है, वापस रिज्यूम किया जा सकता है, जॉब को वापस से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बोरोवर्स विद अप टू ₹25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड ₹100 करोड़ टर्नओवर यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अभी मैं क्राइटेरिया इसको आप दिखाऊंगा कि क्राइटेरिया यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। इस स्कीम का लाभ कब तक उठाया जा सकता है, 31 अक्टूबर 2020 तक इसका लाभ उठाया जा सकता है। गवर्नमेंट चाहती है जल्दी से जल्दी एमएसएमईज़ के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को वापस से क्या लाया जाए, वापस से उसको रिवाइव यहाँ पर किया जाए। ठीक है, पहले मैं आपको एमएसएमई का क्राइटेरिया दिखाता हूँ। उसके अलावा देखो 2 टाइप की एमएसएमईज़ होती है। एक होती है स्ट्रेस्ड एमएसएमई, इसका मतलब जो पहले से ही जूझ रही है, ठीक है, उसके पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है,
किसी लोन को वो रीपे नहीं कर पा रही है, तो उस टाइप की एमएसएमईज़ को भी यहाँ रिवाइव करना है। दो टाइप की एमएसएमई है, एक एमएसएमई जो स्ट्रेस्ड है, ठीक है, लोन में डूबी हुई है, ठीक है, अपना जो पुराना कर्ज है उसको नहीं चुका पा रही है। तो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ के अंदर भी क्या किया जाएगा, ये बोला जा रहा है लगभग 20,000 करोड़ रुपए सबऑर्डिनेट डेट्स के रूप में किसको दिए जाएंगे, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ को, ताकि ये जो एमएसएमईज़ हैं इनको भी वापस क्या कर सकें, हम रिवाइव कर सकें। आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना फैसिलिटेट किया है, 20,000 करोड़ रुपए का डेट इनको दिया जाएगा, लोन इनको दिया जाएगा, और उससे कितनी एमएसएमईज़ को बेनिफिट होगा, लगभग 2 लाख एमएसएमईज़ को यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो आप देखोगे कितना ज़्यादा गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है, ठीक है। आप देखोगे फंक्शनिंग एमएसएमईज़ वो होती है जिसका एनपीए हो यहाँ पर, ठीक है, जो स्ट्रेस्ड हो, जिसका पुराना लोन रीपे नहीं हो पा रहा हो, वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो कौन कौन सी, एनपीए वाली और स्ट्रेस्ड वाली दोनों यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया पहले हम देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। अभी बेसिकली इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमईज़ की नई डेफिनेशन दी गई है। उस डेफिनेशन में आप क्या देखोगे, इसके अंदर आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो भी अब बढ़ा दी गई है। पहले इन्वेस्टमेंट लिमिट कम थी, अब उस इन्वेस्टमेंट लिमिट को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। साथ में एक नया क्राइटेरिया यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, किसका, टर्नओवर का, सालाना टर्नओवर उसका कितना है उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पर जोड़ दिया गया है। साथ में आप देखोगे जो आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर जो पहले अलग अलग उसको ट्रीट किया जाता था, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। आप टेबल से देखिए ताकि आपको यहाँ पर क्लियर होगा। आप इस टेबल के अंदर देखेंगे, देखो यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि जो पुरानी एमएसएमईज़ का क्राइटेरिया था और नई का जो क्राइटेरिया है। आपको मैं 1 बाय 1 सिखाता हूँ। देखो आप बात करेंगे पहले माइक्रो की, ये पुराना वाला क्राइटेरिया है। जो ऊपर वाली टेबल है कौन से क्राइटेरिया की है, पुराने वाले क्राइटेरिया की है, और नीचे वाली जो टेबल आपको देखने को मिलेगी जो न्यू क्राइटेरिया यहाँ पर ऐड किया गया है। ध्यान से सब लोग सुनेंगे, आपके एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण ये साबित होगा। पहले आप देखोगे माइक्रो के अंदर, पहले माइक्रो में किसको बोला जाता था, जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 25 लाख से कम है, ठीक है। कौन से सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और सर्विस के अंदर जिसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है वो किस में आती थी, माइक्रो कैटेगरी में आती थी। अब देखो पहली चीज़ तो मैंने क्या बोली, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का जो क्राइटेरिया पहले अलग अलग होता था उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। अब दोनों का क्राइटेरिया साथ में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस का क्राइटेरिया इन्होंने साथ में कर दिया है। पहले क्या था, जो माइक्रो आपकी एमएसएमई होगी उसके अंदर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट या निवेश कितना, 25 लाख से कम, और जो आपका सर्विस सेक्टर के अंदर होगा वो इन्वेस्टमेंट कितना, 10 लाख से कम। ये किसके अंदर में आती थी, माइक्रो। अब क्या कर दिया गया, पहले तो इन दोनों के बीच का जो अलग अलग डिस्टिंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस का, उसको हटाकर सिंगल कर दिया गया। दूसरा आप देखोगे अब क्राइटेरिया कितना कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी कर दी गई, 1 करोड़ रुपीज़। सोचो जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है वो किसमें है, आपका माइक्रो के अंदर है। पहले कितना सा था, 25 लाख, अब ये लिमिट यहाँ पर बढ़ा दी गई है, ठीक है। साथ में एक नया क्राइटेरिया जोड़ दिया गया है, टर्नओवर, जो पहले नहीं था। इसका टर्नओवर कितना होगा, 5 करोड़ से कम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नया जो एमएसएमई का क्राइटेरिया है वो किस पर आधारित है, वो 2 चीज़ों पर आधारित है, एक तो इन्वेस्टमेंट पर और उसका सालाना टर्नओवर पर। उसका सालाना टर्नओवर कितना है, ठीक है, 2 क्राइटेरिया पर आधारित है। अगर माइक्रो की बात करोगे तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए, और टर्नओवर की बात करोगे तो टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर स्मॉल की आप बात कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम। सोचो सिंपल सा है, 1 के आगे आप 0 लगा देना, 10 बन जाएगा, 5 के आगे दूसरा 0 लगा देना, 50 बन जाएगा। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका। माइक्रो याद किया, 1 और 5। स्मॉल कैसे याद करोगे, दोनों के पीछे एक एक 0 लगा देना। 1 के पीछे एक 0 लगाओगे 10 बन जाएगा, 5 के पीछे एक 0 लगाओगे तो 50 बन जाएगा। किसका क्राइटेरिया आ जाएगा, आपका स्मॉल का क्राइटेरिया आ जाएगा। अब मीडियम का क्या है, डबल कर देना। 10 को डबल करोगे कितना हो जाएगा, 20। 50 को डबल करोगे कितना हो जाएगा, 100। कितना ईजिली मैं आपको सारा का सारा क्राइटेरिया यहाँ पर याद करवा रहा हूँ। एमएसएमई का जो नया क्राइटेरिया है वो सबको याद हो गया होगा। 1 5, 1 के अंदर एक 0 लगाई 10, और 5 के अंदर 0 लगाई 50, 10 को डबल किया 20, और 50 को डबल किया 100। तो ये एमएसएमई का नया क्राइटेरिया है। आई होप आप सब लोगों को ये क्लियरली समझ में आया होगा कि एमएसएमई के नए क्राइटेरिया के अंदर हमने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो एमएसएमई के अंदर आपने यहाँ पर देख लिया, एमएसएमई के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिला। फर्स्ट तो हमने क्या किया, यहाँ पर लगभग कितने करोड़ का यहाँ पर इसको फंड दिया,
तो आप देख सकते हो 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया 20,000 करोड़ का लोन किसको दिया जाएगा, वो सारी एमएसएमईज जो स्ट्रेस्ड है, एनपीए के अंदर डूबी हुई है, उनको भी यहाँ से रिवाइव किया जाएगा। साथ में आप देखोगे 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा, 50,000 करोड़ रुपए का पैसा यहाँ पर लगाया जाएगा, इक्विटी के अंदर यहाँ पर इन्फ्यूजन किया जाएगा। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर्स के रूप में, ठीक है। आप देखोगे इसके लिए एक फंड सेटअप किया गया है जिसका नाम है फंड ऑफ फंड्स। क्या नाम है, ध्यान रखना, 10,000 करोड़ का एक फंड सेटअप किया गया है जिसका नाम है फंड ऑफ फंड्स, ध्यान रखना है। इसका काम क्या है, जो इक्विटी फंडिंग प्रोवाइड करेगा एमएसएमईज को, ताकि उनका ग्रोथ पोटेंशियल और वाइबिलिटी के अकॉर्डिंग ये उनको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये एज ए मदर फंड के रूप में और डॉटर फंड्स के रूप में यहाँ पर ऑपरेट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ताकि एमएसएमई को हम क्या कर सके, और भी ज़्यादा एनकरेज कर सके। आप देखना यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, ये क्या करेगा, एनकरेज करेगा एमएसएमई को ताकि वो किसके अंदर लिस्ट हो जाए, आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाए। जैसे आपने एलआईसी का नाम सुना था कि बीच में गवर्नमेंट ने बोला था कि एलआईसी को किसके अंदर लिस्टेड किया जाएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड किया जाएगा, उसका जो शेयर है, हिस्सेदारी, वो बेची जाएगी। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उसको बूस्ट मिलता है। उसके शेयर जब इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाता है तो उसका जो शेयर की प्राइस है और उसका जो पूरा का पूरा फंड जुटाने की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, एमएसएमईज क्या होगी, एक्सपेंड होगी, ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस पर पैसा लगा सकेंगे। इसलिए आप ध्यान रखना 50,000 करोड़ का इक्विटी शेयर्स के रूप में इन्फ्यूजन करने का टारगेट भी इन्होंने रखा गया है, किसके थ्रू, फंड ऑफ फंड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आज पता करनी है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के पार्ट 1 में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको धीरे धीरे सारा का सारा पार्ट समझ में आ जाए। इसको आप मिनी बजट की तरह ही ट्रीट करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो कल आने वाली वीडियो होगी उसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।